वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमें जाना था आगरा घूमने के लिए, तो हम ट्रेन में बैठे और निकल पड़े आगरा की तरफ। और फिर रात भर ट्रेन चली, सुबह मॉर्निंग में आगरा पहुँचे और सबसे पहले ताजमहल के दर्शन, नदी से ही ताजमहल देखने को मिल गया। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर आगरा फोर्ट भी दिखने लगा, जिसको आगरा का लाल किला भी बोलते हैं, ये आगरा फोर्ट। और फिर हम रेलवे स्टेशन पे उतरे, आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पे ही उतरना होता है। और फिर हम चल दिए अपने होटल की तरफ। होटल हमने पहले से ही ऑनलाइन बुक कर रखा था। फिर चेक इन करने के बाद फिर हम निकल देते हैं। अभी कुछ खाने की तलाश में। अभी हम लोगों ने होटल में चेक इन किया, अपने लगेज वगैरह वहाँ पे रखे और निकल गए हैं गलियों में, देखते हैं यहाँ। फिर यहाँ कचौड़ी और जलेबी मिल रही थी और कुत्ता शायद हमसे पूछ रहा था कि पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। हम लोग कचौड़ी और जलेबी लेके निकल चुके हैं, दिखाओ यार। अब हम लोग अपने होटल में जाके इसको खाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, ये है हम लोग का आगरा का होटल का रूम। इसमें चेक इन कर लिया है और ब्रेकफास्ट रेडी है। ब्रेकफास्ट करके रेडी होकर चलते हैं फिर ताजमहल की ओर। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं ताजमहल की। लोग रेडी हो चुके हैं और निकल पड़े हैं आगरा फोर्ट की तरफ। दोस्तों, हम फिर आगरा फोर्ट पहुंच चुके हैं और टिकट लेने के लिए लाइन में लग चुके हैं। और ये टिकट का एरिया देखिए, दो विदेशी महिलाएं भी आ गई हैं और ये टिकट का एरिया है। और फिर टिकट उकट लेते हैं और फिर चलते हैं आगरा फोर्ट के अंदर। तो दोस्तों, ये है आगरा फोर्ट, जिसको आगरा का लाल किला भी बोला जाता है। तो चलिए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। दोस्तों, ये आगरा किले का दक्षिणी द्वार है और यहाँ कुछ कमरे बनाए गए थे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। ये सैनिकों के रहने के लिए बनाए गए थे। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये लगभग 60 डिग्री तक झुका हुआ है। इसको झुका बनाने का एक मुख्य कारण था ताकि दुश्मनों के सैनिकों को रोका जा सके। चलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन चलते चलते हम फिर पहुंच गए फोर्ट के अंदर। और यहाँ देखने को मिला खूबसूरत नज़ारा। और फिर चलते हैं फिर अंदर और दिखाते हैं वहाँ जहाँ से शाहजहाँ ताजमहल को देखा करता था। दोस्तों, ये है वह जगह जहाँ से शाहजहाँ ताजमहल को देखा करता था। तो ये देखिए, यहाँ से वो ताजमहल को देखा करता था। दोस्तों, ये है वो काला पत्थर जो कि टूटा हुआ है। यहाँ पे सभाएं होती थी, उनके दुश्मनों के द्वारा दागे गए गोलों की वजह से। ये देखिए, एक गोला यहाँ लगा था और फिर एक काला पत्थर टूटा हुआ था। मेरे पीछे देख सकते हैं मीना बाजार। उस समय महिलाओं को बाहर जाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, इसीलिए यहाँ पे एक मार्केट लगाया जाता था 24 घंटे के लिए शुक्रवार के दिन, जिसमें बेचने वाले और खरीदने वाले सब महिला होती थी, कोई पुरुष नहीं होता था। और दोस्तों, ये है दीवाने आम। यहाँ पे बादशाह जहांगीर बैठा करते थे और उस जंगले पे महारानियाँ बैठती थी। यहाँ आम लोगों की समस्या सुनी जाती थी और समाधान दिया जाता था। और दोस्तों, ये है जहांगीर का अंगूरी बाग। यहाँ ऊपर सब गोल्ड लगा हुआ है, बिल्कुल गोल्ड है सब छत पे। दोस्तों, अब हम चलते हैं ताजमहल की तरफ। दोस्तों, मेन गेट से ताजमहल की तरफ जहाँ टिकट मिलता है, वहाँ आपको जाने के लिए कम से कम 300 मीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। अगर आप ऑटो करना चाहते हैं तो ऑटो भी कर सकते हैं, वरना पैदल ही जाना चाहते हैं तो पैदल ही जा सकते हैं। और फिर वहाँ से टिकट लेने के बाद भी आपको कम से कम 200 मीटर पैदल जाना पड़ता है। तो हम चलते हैं ताजमहल की तरफ। ये हमने टिकट ले ली है और चलते हैं। ये देखिए आगरा का ये फ्रंट गेट, मेन गेट जिसको बोलते हैं। तो चलिए, आप मेरे पीछे देख रहे हैं आगरा। और तो चलिए हम अंदर लेके चलते हैं जहाँ से दिखेगा पूरा व्यू ताजमहल का। और हम चलते हैं गेट के अंदर और दिखाते हैं आपको ताजमहल। तो दोस्तों, ये है ताज का खूबसूरत सा नज़ारा और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। दोस्तों, हम भी चल देते हैं ताजमहल की तरफ। वाकई बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है ये ताजमहल, बहुत दिल खुश हो जा गया देखकर।
और फिर थोड़ी वीडियो वगैरह बनाई और ताजमहल दिखाया और फिर हम चल देते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि हमें जाना था वृंदावन। हमारी असली मंजिल थी वृंदावन और फिर हम निकल गए वृंदावन के लिए। और फिर मिलते हैं वृंदावन व्लॉग में।